हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी क्लास चल रही थी स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी पर। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कर लिया है। उसमें सारी पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, कई सारे हमने उसमें वीडियोस बनाए हैं ताकि सभी पॉइंट्स को हिट किया जा सके। लेकिन फिर भी इसमें एक पॉइंट है, एक टॉपिक है जो कि कई टॉपिक में जुड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं पार्टीशन। पार्टीशन वैल्यूज। अब पार्टीशन वैल्यूज क्या है? इसमें हम जैसे आपको हमने मीडियन सिखाया था, तो वो भी पार्टीशन है। हम मीडियन में क्या करते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं, यानी कि एक ही इस डेटा के हम दो पार्ट कर देते हैं, तो पार्टीशन हो गया। उसी तरह से अब हमें कुछ और पढ़ना है, जैसे क्वार्टाइल पढ़ना है, क्वांटाइल पढ़ना है, ऑक्टाइल पढ़ना है। तो इसमें कितने कितने हम पार्टीशन पार्ट ज्यादा करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन बोलता है। और ये आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी Q1 Q3 इस तरह से निकलवाएगा, तो ये आपको हेल्प करेगा। काफी सारे टीचर्स तो इसको बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, कॉलेजेस में जंप कर जाते हैं, आगे चले जाते हैं, है ना। तो ये आपको चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेस्ड क्वेश्चन भी आता ही है, तो आप इसको ध्यान से समझें। ठीक है, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, तो आज की क्लास हमने स्टार्ट करनी है पार्टीशन वैल्यूज पर। अब पार्टीशन पार्टीशन तो आप जानते हो, बंटवारा, ये आपने सुना ही है। तो बंटवारा कैसे करना है ये हमें समझना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन वैल्यूज में हमने कई सारी चीजें पढ़नी है। तो क्या क्या पढ़ना है? एक तो हमें सबसे पहले मीडियन तो हम पढ़ ही चुके हैं भाई, मीडियन। मीडियन जिसको हम एम से डिनोट करते थे, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल्स हमें पढ़ना, क्वार्टाइल्स इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद हमें पढ़ना है क्वांटाइल। अब ये क्वार्टाइल और ये क्वांटाइल क्या आ गया? ये हुआ QUINTILES, क्वांटाइल्स। एक हमें पढ़ना है इसके बाद ऑक्टाइल, OCTILES, ऑक्टाइल्स। एक हमें पढ़ना है डेसाइल, डेसाइल्स। और एक हमें पढ़ना लास्ट में परसेंटाइल। आपने परसेंटाइल जरूर सुना होगा, ठीक है। अब ये है क्या? देखिए, अब एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं। नॉर्मली जब हम मीडियन हमने पढ़ा, तो इसमें हमने क्या किया, एक डेटा के दो हिस्से किए, ये दो हिस्से, यानी कि ये मिड वैल्यू बनाई, ये हमारी मिड पॉइंट आ गया। ये पॉइंट क्या है हमारा? ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट आया, तो इसको हमने एम से डिनोट किया। ओके, अब ये क्वार्टाइल्स है। क्वार्टाइल में क्या करना है? क्वार्टाइल में हम इसके चार हिस्से कर देंगे। क्वार्टर, आपने क्वार्टर काफी सुना होगा, क्यों भाई? क्वार्टर तो सुना ही होगा, है ना। तो ये क्वार्टाइल, क्वार्टाइल्स का मतलब, एक क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ, है ना भाई। वन हाफ आधा, वन फोर्थ क्वार्टर, है ना, इस तरह से चौथाई। तो ये वन फोर्थ हो गया, ये वन फोर्थ हो गया, ये वन फोर्थ हो गया, और एक वन फोर्थ ये। तो इसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स, क्योंकि चार क्वार्टर हो गए, इसलिए हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, अब बात आती है क्वांटाइल पर। ये क्वांटाइल क्या है भाई? क्वांटाइल में क्या होता है, एक के पांच हिस्से हो जाते हैं इसमें, है। अब पांच हिस्से वो भी बराबर, अभी तो मैं तो ऐसे ले ले रहा हूं भाई, ये क्वांटाइल पांच हिस्से हो गए। तो देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, एक पांच।
तो एक के ही 5 हिस्से हो जाए तो क्वांटाइल, और इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे QN से। ओके, क्वांटाइल को किससे करेंगे भाई, QN। QN। अब बात आती है ये क्वांटाइल, ऑक्टाइल क्या है, ऑक्टाइल, ऑक्टाइल होता है इसमें हिस्से जो करते हैं वो कर देते हैं 8 हिस्से, एक ही चीज के 8 हिस्से। जैसे कि अब हमने ये 4 कर दिए, देखो जी हैं, अब हम इसके 4 4 और कर देते हैं तो ये 8 हिस्से हो गए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो इसे हम कहते हैं ऑक्टाइल, इसको हम O से ही डिनोट करते हैं भाई, ऑक्टाइल को हम O से ही डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है डेसाइल और परसेंटाइल। डेसाइल में होते हैं 10 हिस्से, डेसाइल में कितने होंगे बच्चों, 10 हिस्से। ये लो जी मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब की बार ये हो गया जी आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6। लो जी मैं मिटा करके इसको ऐसे कर लेता हूं, ये लो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए। अब इसका आधा और कर दो तो ये 10 हिस्से हो गए, ये 8 थे ये 10 हो गए। तो एक ही डेटा के 10 हिस्से कर देंगे, यानी कि तो ये हो गया डेसाइल। अब आती है बात इसकी परसेंटाइल की। भाई परसेंटाइल में तो हमें 100 हिस्से करने होते हैं, कितने, 100, ये देखो है जी। अब मैं इसके कर देता हूं 1 2 3 4 5, मैंने जगह ज्यादा ही कम ले ली, 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो मिटा लेते हैं भाई फालतू का, हमने ज्यादा जगह ले ली पहले। ओके, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब ऐसे ही हमें इधर से करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 10। चलो छोटे बड़े हो गए, लेकिन ये 100 हिस्से। यानी कि अब हमने किया क्या, हमने मीडियन में 2 हिस्से किए, यहां पे हमने 4 हिस्से किए, यहां पे क्वांटाइल में 5 हिस्से किए, और ऑक्टाइल में हमने 8 टुकड़े किए, डेसाइल में 10 किए, और यहां पे 100 किए। तो ये करने किसके हैं, आपको याद होगा मीडियन में क्या करते थे हम, n/2 करते थे। अब इन सब में बदल जाएगा, मीडियन में क्या करते थे हम करते थे n/2। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे करेंगे n/4। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे करेंगे हम n/5। यहां पे करेंगे हम n/8, n/8। यहां पे हम करेंगे n/10 और यहां पे करेंगे हम n/100। अब ये तो चलो इससे निकल जाएगा, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार क्योंकि यहां तो मीडियन था बे, मिड एक ही था तो हमने मीडियन निकाल दिया। यहां पे क्या 4 हो गए, तो कई बार कहता है जी क्वार्टाइल में तो 4 है, आप पहला निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो। यानी कि मैक्सिमम क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल पूछता है, क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल तो यही मिड ही हो जाता है। तो उसने वो पूछता है Q1 निकालो, Q3 निकालो, है ना। इसमें 5 होते हैं तो उसमें भी ऐसे कह सकता है Q1 फर्स्ट, Q1 2, Q1 3, Q1 5, Q1 5 तक निकलवा सकता है। ये ऑक्टाइल हमारा O से डिनोट होता है, O8 हो सकते हैं, तो O7th O निकालो, है ना, 7th ऑक्टाइल निकालो, 5th ऑक्टाइल निकालो, कोई सा भी निकलवा सकता है। ऐसे ही सब में परसेंटाइल तो आपको पूछता ही है, परसेंटाइल तो कई जगह यूज में आता है। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं, मीडियन हम पढ़ चुके हैं, जिसने मीडियन नहीं पढ़ा है वो मीडियन वाली वीडियो जरूर देख ले पहले, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। और आज मैं आपको ये क्वार्टाइल बता देता हूं, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन भी लेता हूं, इजीली समझ में आएगा। देखिए, हाँ तो बच्चों देखिए,
ये मैंने क्वेश्चंस लिए 3, और 3 क्वेश्चन लेने की वजह मेरी ये थी क्योंकि मैं चाहता था एक क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल सीरीज का हो, एक डिस्क्रीट का हो और एक कंटिन्यूस का हो, ताकि आप तीनों में आराम से समझ जाए कि कैसे हमें यूज करना है। तो देखो मीडियन तो हम समझ चुके हैं भाई, मीडियन में हम समझ चुके हैं कि उसमें 2 हिस्से करने हैं, तो वो हम पढ़ चुके हैं पहले। आज हमें पढ़ना है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल में करते हैं 4 हिस्से। ये लो जी, इसे हम कहेंगे Q12, Q11, ये हमारा Q2, ये हमारा Q3 और ये हमारा Q4, यानी कि पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। तो हम इसे ऐसे करेंगे। अब आपको याद होगा, मैं आपको मीडियन से इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि मीडियन से कितना मिलता है, ये हम आपको बताना चाहता हूं। देखिए हुआ क्या, फॉर्मूला देखिए पहले आप। सबसे पहले मैंने मीडियन का फॉर्मूला आपको बताया था, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई टूथ आइटम। ये मीडियन का था, है ना। अब देखो क्योंकि मीडियन में 2 हिस्से करने थे, ये आपका 1/2 और ये 1/2, इसलिए यहां पे n+1 डिवाइड बाई 2 हुआ। लेकिन मुझे अब 2 नहीं करने हैं, मुझे तो क्वार्टाइल निकालना है, यानी कि 4 हिस्से करने हैं। तो बंधु मैं यहां पे क्वार्टाइल निकालना चाहता हूं, दैट्स वाई मुझे निकालना है Q, है। तो मैं Q की जगह पे यहां पे क्या करूंगा, 4 हिस्से करूंगा। आई बात समझ में, क्योंकि मुझे क्वार्टाइल निकाला, सेम चीज रहेगी, मुझे क्वार्टाइल निकालो 4 हिस्से, इससे मेरा निकल के आएगा Q1। और यदि मुझे Q3 निकालना है तो सेम रहेगा। देखिए कि मुझे Q3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4, फोर्थ आइटम सेम है। तो कैसा सेम क्या हुआ, ये जो 3 है ना, यहां पे 3 आ जाएगा, ये क्योंकि ये Q3 निकालना है तो इसके बाहर एक 3 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ये जो फॉर्मूला है हमारा इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में यूज होगा। ये दोनों Q1 और Q3 के लिए कहां कहां यूज होंगे, एक तो इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में, ठीक है। अब बात आती है सर कंटिन्यूअस में कौन से, कंटिन्यूअस में बताता हूं। देखिए कंटिन्यूअस में भी आपको पहले हमें ना स्मॉल Q1 निकालना पड़ता है ना, स्मॉल Q1, जैसे वहां पे स्मॉल m निकाले जो n/2 होता है, वो उसे हम स्मॉल Q1 कहते हैं। तो देखिए अब यहां पे निकालेंगे पहले स्मॉल Q1 इज इक्वल टू, सेम यही रहेगा, साइज ऑफ, बस +1 हट जाएगा, ये हो जाएगा n/4 आइटम, ठीक है। फिर हम अपना Q1 निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस I अपॉन F इंटू स्मॉल Q1 माइनस C, जो ये निकल के आएगा इसमें। ओके, तो ये तो Q1 के लिए, पहले एक स्मॉल Q1 फिर नॉर्मल Q1। अब आता है अगर Q3 निकालना होता तो स्मॉल Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइड बाय 4, और यहां पे n/4 आइटम तो है ही, और क्योंकि हम 3 निकाल रहे हैं इसलिए बाहर 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ये लो यहां 3 आ जाएगा। फिर यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू स्मॉल Q3 माइनस C। तो भाई ये Q1 के लिए है ना, ये आपका Q1 के लिए और ये आपका Q3 के लिए।
यानी कि ये दोनों के दोनों फॉर्मूले डिस्क्रीट वो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हैं। ठीक है, ये यानी कि ये फॉर्मूले दोनों इंडिविजुअल डिस्क्रीट में लगेंगे और ये वाले फॉर्मूले कंटिन्यूअस में दो लगेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे सारे फॉर्मूले हो जाते हैं मीडियन के लिए, क्वार्टाइल्स के लिए, क्योंकि मीडियन तो हमें पढ़ना नहीं है, मीडियन तो हम पहले पढ़ चुके हैं। और क्वार्टाइल्स के लिए ये हमारा क्वार्टाइल है जिसमें 4 हिस्से होते हैं, ये सारे फॉर्मूले उसके लिए हो जाते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, एक इंडिविजुअल का, एक डिस्क्रीट सीरीज का और एक कंटिन्यूअस सीरीज का। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, ये क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में आपको करके दिखाता हूं। ओके, चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप सब लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए तब तक। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।